Hello, hi. So we are going to start the new thing. Like we have discussed till 3.12, as you can see. So हम जा रहे हैं 3.13 करने. Okay. So let's see one by one. Okay. So let me copy it and let me uh, copy it. Okay. Give me a moment, guys. Just a moment. Mhm. And done. Yeah. So that was the question. Okay. So देखते हैं क्या करना है इसमें. तो क्वेश्चन है कि लाइक सिंप्लीफाई करना है suitable प्रॉपर्टीज को यूज करके. ठीक है. सो लेट्स गो विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. लेट मी चेंज द कलर. ओके. ए पार्ट. देखिए क्वेश्चन है 109 टाइम्स 50. 109 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 9 एंड वी हैव टाइम्स 50. राइट. अब ऐसा क्यों लिखा. ऐसा लिखने का फायदा ये हुआ कि लाइक यू कैन मल्टीप्लाई 50 विद द 100 एंड देन 50 विद द 9. तो आप 50 को 100 और 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना. तो ये हो जाएगा 100 इंटू 50 और फिर हो जाएगा 9 इंटू 50. राइट. सो दिस वुड बी लाइक 5000 एंड दिस वुड बी लाइक 4000. ठीक है. तो ये हो जाएगा 5450. और यहाँ पे हमने क्या किया. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. whatever spelling of the thing, है ना. Now let's go with the second question, which is 65 plus into 102. आपको करना क्या होता है कि आपको इजी कैलकुलेशन करना है, राइट. तो अगर आप 50 को लिखो, 50 को तो 50 रहने देते हैं, 65 है यहाँ पे. अब इसे आप 50 प्लस 15 लिख सकते हो, बट उससे क्वेश्चन लंबा ही हो जाएगा ना. फायदा तो हुआ नहीं कुछ. हमें क्वेश्चन थोड़ा इजी बनाना है, राइट. इसीलिए हम ये सब करते हैं. नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट, व्हिच इज 65 टाइम्स 102. अब यहाँ पर 65 को तो ऐसे ही रहने देते हैं. अपन 102 को लिख सकते हैं 100 प्लस 2, राइट. अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. लाइक 65 टाइम्स 100 प्लस 65 टाइम्स 2, राइट. So this would be like 6500 and this would be like 130. तो इनको ऐड करने पे कर करा के आ जाएगा 6630. और ये मेरा आंसर है ना. यहाँ भी वही हमने क्या यूज किया. डिस्ट्रीब्यूटिव. यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव जो भी है स्पेलिंग आप देख लीजिए. Now let's jump to the next question. For that, I need to crop it. Hmm, yeah, that was the question. Okay, so we have to tell the name. नाम बताना है. तो देखिए पहला वाला जो है इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव. क्यों. याद होगा ए में बी जोड़ो या बी में ए जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट. दैट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ओके. तो इसका क्या हो जाएगा. सिंपल आप लिखेंगे कॉम्यूटेटिव. क्या. प्रॉपर्टी. ठीक है. अब इसमें क्या हो रहा है. आपने 3 को 4/7 से मल्टीप्लाई किया और उसी 3 को 2/5 से मल्टीप्लाई किया. मतलब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना. तो डिस्ट्रीब्यूट किया आपने तो आप बोलोगे इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, राइट, ओवर एडिशन. मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. तो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज किया, मतलब बांटा है. किसको बांटा है. नंबर को बांटा है मल्टीप्लाई के रूप में एडिशन पे, राइट. तो दैट वाज द आंसर. इन द सेकंड थर्ड पार्ट अब देखें यहाँ पे 3 नंबर है हमारे पास 2/9, 1/5 और 8/9. तो पहले हमने 2/9 और 1/5 को मल्टीप्लाई किया, समथिंग वी गेटिंग. और लास्ट के 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया. तो ये तो ऐसी प्रॉपर्टी है ना कि आप 3 नंबर है तो पहले किसी भी 2 को ले लो या लास्ट के 2 को ले लो, आंसर आपका सेम रहेगा, है ना. इसको बोलते थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ये याद करना होगा आपको, है ना. इस तरह की प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अच्छा क्या चीज का. मल्टीप्लीकेशन का, है ना. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. तो ये आपका क्वेश्चन हो गया. ठीक है. तो 3.13 खत्म हो गया, 3.15 खत्म हो गया, 1/4 भी खत्म हो गया. नाउ लेट्स जंप टू द 3.14.
15. For that, I need to crop it. So give me a moment, guys. Okay, yeah, that's it. हाँ, ठीक है. Hmm, yeah, it's fine. Okay, now अब इसे फिल इन द ब्लैंक करना बहुत आसान क्वेश्चन है. मैं आपको करा भी चुका हूँ, फिर भी देख लेते हैं. यहाँ पे देखिए 5 -5/57 है, और यहाँ पे भी -5/57 है. तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होगा. तो ए प्लस बी और बी प्लस ए वो आपका सेम रहता है ना, आगे पीछे करके लिखा है, तो जो यहाँ लिखा है वो यहाँ पे भी लिखा रहेगा. मतलब कि हमारा आंसर आ जाएगा -34/23. दैट वाज आंसर. ओके, अब बी वाला देखते हैं. बी वाले में क्या कह रहा है कि -5/9 में ऐसा क्या ही जोड़ दें कि ये आ जाए. तो भैया ये हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी, वो होता था जीरो. जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, है ना. इसमें क्या यूज किया बेटा हमने, इसमें यूज किया है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. लेट मी राइट इट. पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं मुद्दे का चीज लिख रहा हूँ. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज किया, और इसमें हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है, बोला है कि जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है ना. एडिटिव आइडेंटिटी. ओके, नाउ अब इसमें यहाँ पे क्या है कि भाई वन में ऐसा क्या ही मल्टीप्लाई कर दें कि 13.4 रहे. तो आप जानते हैं ये 13/24 ही होगा, है ना. और रीजन क्या होगा यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे कि वन जो है वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है. मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. ठीक है. उसके बाद डी की बात करते हैं. अब डी में क्या है, तीन नंबर थे हमारे पास, तीनों ऐड हो रहे थे. तो इस केस में मतलब आई मीन टू से लेफ्ट हैंड साइड में आपने इन दो नंबर को एक साथ लिखा. तो राइट हैंड साइड में आपने क्या किया, राइट हैंड साइड में आपने इन दोनों को एक साथ लिखा. तो बच क्या जाएगा, 3/4 यहाँ पे आ जाएगा. बस इतना सा काम है. ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको पता होंगी मोस्ट ऑफ द थिंग्स. ये हो जाएगा -3/4 ओनली. खत्म. अब -67/0 -67/5 में क्या ही जोड़े कि -67/5 रहे, तो जीरो. बी के जैसा ये सेम वही, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, है ना. ये वाला चीज करेक्ट है. आई होप समझ गए होंगे. इसको मैं यहाँ पे ओके वट एवर. कि जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, ये आपको दिमाग में रखना है. ओके, ना. ओके, 3.15 हो गया. अब हम करेंगे 3.16 वाला क्वेश्चन. ठीक है. आई थिंक हमें स्क्रीन शॉट लेना पड़ेगा. 3.16 किधर है? Okay. Mhm. Done. Yeah. So this is it. Let me crop it. Yeah, that's it. Then yeah, done. Okay. So this is 3.16. कह रहा है मल्टीप्लाई 4/5 द रेसिप्रोकल ऑफ दिस. मल्टीप्लाई करना है किसको, 4/5 को. अच्छा, किससे करना है, तो रेसिप्रोकल ऑफ -16/5. तो देखते हैं. देखिए, हम पहले अब इसको समझना पड़ेगा. मैं इसको थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ. 4/5 को मल्टीप्लाई करना था एक चीज से. वो चीज क्या थी, सॉरी, वो रेसिप्रोकल था. किसका, -16/15 का. इसका मतलब पहले -16/15 का रेसिप्रोकल क्या है वो पता करना पड़ेगा, फिर 4/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना. तो वो करते हैं. हम बोलेंगे लाइक 1 मिनट. या द रेसिप्रोकल ऑफ -16/15 इज 15/-16. रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, है ना. तो देयरफॉर हमें चाहिए क्या था, 4/5 टाइम्स -16 बाय, हम सॉरी, उसका रेसिप्रोकल वो था 15/-16, है ना.
तो आप जानते हैं कैसे करेंगे कि 4 को 15 से और 5 को -16 से, तो हो गया, ये हो गया 60, नीचे हो गया 80, 4 टाइम्स 50। अब कैंसलेशन करेंगे तो 60 और 80 का जो एल एच सी एफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो होता है 20। तो 60 को भी 20 से डिवाइड करेंगे, ओके सॉरी -80 आएगा यहाँ पे और -80 को भी 20 से डिवाइड करेंगे, तो ये ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 4। माइनस का तो माइनस पे यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो वो आप नीचे भी ले ले सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। फिर हम लिख देंगे 10 द प्रोडक्ट ऑफ, क्या था एक लाइन, एक था 4/5 और दूसरा क्या था उसका रेसिप्रोकल, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ -16/15 इज -3/, तो ये मेरा आंसर, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं। ओके, लेट अस जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन है वो शालिनी करके है कोई क्वेश्चन, तो देखते हैं। या दिस इज इट। Okay, the question says Shalini must cut out circles of diameter 1 by 4 centimeter from an aluminium strip of dimension 8 3/4 centimeter by 1 by 4 centimeter. How many full circles can Shalini cut? क्या सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास वो था, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर एल्यूमिनियम शीट थी, ठीक है, स्ट्रिप था जो भी था, उसका डायमेंशन आपको दिया है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, 8 3/4 बाय, मतलब समथिंग बाय समथिंग, इसका मतलब होता है कि जो पहली वाली चीज है ना वो बेटा लेंथ है, और दूसरी वाली चीज जो है वो ब्रेथ है। ब्रेथ का स्पेलिंग मैंने शायद ब्रेथ लिख दिया, सॉरी। तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ, ऐसा कह रहे हैं। तो एक एल्यूमिनियम शीट थी हमारे पास, स्ट्रिप थी। अब क्या बोल रहा है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे सर्कल निकालना है, ऐसे ऐसे काट काट के निकालने, तो कितने निकल पाएंगे, ये सवाल है, ठीक है, ये सवाल है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। हम बोले सॉरी, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जितने भी स्ट्रिप्स हैं, है ना, और टोटल जो लेंथ है उसको मैं इससे डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा ना कितने सारे हैं। देखो यहाँ पे एक ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये जो भी होगा, मतलब कि इन सभी को जोड़ जाड़ कर कितना बनेगा, है ना, बस ये दिमाग लगाना, एंड दैट्स इट, करके देखते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे, हम बोलेंगे कि हमें निकालना क्या है, हमें भाई निकालना था नंबर ऑफ फुल सर्कल शालिनी कैन कट। शालिनी जो है नंबर ऑफ फुल सर्कल जो काट सकती है, तो वो क्या होगा, अब वो दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तो लेंथ पे और कितना सर्कल का लेंथ है दोनों पे, है ना, वो डायमीटर कितना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रिप, एल्यूमिनियम स्ट्रिप, एल्यूमिनियम का स्ट्रिप का जो लेंथ है, यानी कि ये टोटल लेंथ को हम इस डायमीटर से डिवाइड करेंगे, तभी तो पता चलेगा कितने हमें ऐसे डायमीटर्स मिलेंगे, है ना। इसीलिए इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसका डायमीटर 1 1/4, मतलब ये है कि ये भी 1 1/4 होगा, है ना, और ये भी 1/4 होगा, ये भी 1 1/4 होगा, एवरीथिंग थिंग वुड बी द सेम। डायमीटर में यही तो खास बात होती है, ये लेंथ सब लेंथ सेम होता है। तो बस हो गया, अब क्या बचा है, सिंपल काम है। तो लेंथ आपका कितना था, इट वॉज 8 3/4, लेट मी राइट टू हियर, और डायमीटर कितना था, वो 1 1/4 था। अब आप अच्छे से जानते हैं 8 3/4 को क्या लिख सकते हो, अच्छा इसको ना ज्यादा अच्छा रहेगा, पैसे लिखो, वेट आई टेल यू, इसको पहले, सॉरी माय बैड, के, ठीक है, इसको मैं करवा डिलीट, जस्ट अ मिनट, क्योंकि ऐसे में भी ना आपको कंफ्यूजन हो सकती है।
जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है। या या हम्म, अभी ठीक है। तो कितना काट सकती है उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, डिवाइड, क्योंकि आप ऐसे करके लिखो चाहे ऐसे करके लिखो, बात एक ही है। तो लेंथ कितना था बेटा? वो टोटल था 8 3/4, और डायमीटर कितना था उसका? 1 1/4, है ना? तो बस 8 3/4 को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से 32, और उसमें 3 ऐड करना पड़ेगा, 8 से 35, 35/4 डिवाइड 1 1/4 इज नथिंग बट 4 times 1 is 4 and +1 is 5, 5/4। और आपको एक रूल सिखाया था मैंने, KFC रूल। इट्स नॉट चिकन थिंग, KFC थिंग। इट्स अ कीप, फ्लिप एंड चेंज। तो पहले कीप करना है, तो 35/4 को एज इट इज रहने देना है। फिर फ्लिप करना है, लाइक मल्टी डिवीजन को आपको कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में, और चेंज 5/4 को चेंज करना है 4/5, राइट, एंड डन। अब देख सकते हैं कि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 35 कैंसिल होके 7 बच जाएगा, एंड वी विल राइट ओनली। सो हम लिख सकते हैं हेंस, लाइक शालिनी कैन cut 7 full circles from the given aluminium strip। तो आप देख लीजिएगा स्पेलिंग क्या है, aluminium strip। Okay, so that was the 3.17 question. Now let's jump to 3.18. For that I need to crop it, just give me a moment guys. Yeah, almost done. Yeah, exactly done। 3.18 question है कि what should be added to this thing to get one, right? तो इसमें हम लोग क्या ही ऐड कर दें ताकि 1 मिल जाए? तो हमें तो पता नहीं है क्या है वो, मान लेते हैं x, है ना? लेट इट बी x। हम बोलेंगे ओके, सो हम बोलेंगे लेट द नंबर दैट शुड बी एडेड इज x, है ना? लेट x बी द नंबर दैट शुड बी एडेड। तो जिसको ऐड करना था वो मान लो x है, तो हमें क्या बोल रहा है? हमें तो यही तो बोल रहा है कि 1/2, 1/3 और 1/6 में ऐसा क्या ही जोड़ दें ताकि क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। यही तो सवाल था। हो गया, इन तीनों को जोड़ देंगे और उधर जाके घटा देंगे, एक्स वैल्यू आ जाएगी। सिंपल। देखते हैं। तो एलसीएम देखिए, 2 3 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा? वो तो 6 हो जाएगा, सिर्फ यही तीनों का 6 हो जाएगा। फिर 2 को 6 कैसे बनाएंगे? 3 से मल्टीप्लाई करके, नीचे किए हैं तो भी करेंगे। सेम विद हियर, सेम विद हियर, प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ कि जो एलसीएम था ऑफ 2 3 6 इज 6, है ना? और 3 2 5 होता है, 5 और 1 6 होता है, तो 6/6 प्लस एक्स प्लस सॉरी इक्वल टू 1, है ना? ये मेरा आगे। नाउ ओके, अब इसके आगे तो मैं ये इसके बगल में यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, नाउ 6/6 किसी भी चीज को, सेम चीज को सेम चीज से डिवाइड करते हैं, यू विल गेट लाइक 1, राइट? सो यू विल राइट लाइक 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। तो 1 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो हम बोलेंगे हेंस द नंबर, आपको पूरा लिखना है NUMBER, ओके, दैट मस्ट बी एडेड टू, जो भी था आपका 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 टू गेट 1 इज 0, है ना? तो इस हिसाब से मेरा आंसर है, ठीक है? तो दैट इज 3.1। नाउ just a moment guys। ओके, या 3.18 हो गया।
Now it's time for 3.19. Okay. Question है, what should be subtracted from 4/7 to get 7/4? Let's see. हमें क्या कह रहा है कि 7/4 में से ऐसा क्या ही घटा दे, सॉरी 4/7 में से ऐसा क्या घटा दे कि 7/4 आ जाए। हमें तो नहीं पता, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। हम बोलेंगे कि लेट, है ना, लेट x be the number that should be, I don't know what the spelling, SHULD, should be subtracted, right? तो जो x है उसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। हम कह सकते हैं कि लाइक 4/7 माइनस एक्स शुड बी 7/4, करेक्ट। अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, x निकालना। अब देखिए यहाँ पे कई तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके करके दिखा देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं 4/7 को उधर भेज देता हूँ, एक्स को इधर ही भेज देता हूँ। माइनस एक्स इक्वल्स टू, दो तरीके में यहाँ पे, एक तरीका, वेट अ मोमेंट। अब इसके बाद का बाद है मेथड नंबर 1, ठीक है, कि 4/7 को उस साइड भेजने का, तो माइनस एक्स ऐसे रह गया, 7/4 और -4/7, है ना। तो लाइक नॉर्मली एलसीएम लीजिए, 4 और 7 का एलसीएम हो जाएगा लाइक नीचे वाले डिनोमिनेटर का हो जाएगा 28, और इधर हो जाएगा लाइक, सॉरी टू से, बट इट विल बी 49 -16, है ना। तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 40 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 33/28। मुझे निकालना एक्स है ना, तो इस वाले माइनस को शिफ्ट करना पड़ेगा, उधर भेजना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -33/28, या -33/28। तो ये एक आंसर है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। या मेथड 2, उसमें बोलेंगे कि भाई एक्स को उधर भेज दो और 7/4 को इधर भेज दो, है ना। तो उसमें क्या बोलेंगे भाई अपन, 4/7 -7/4 इक्वल्स टू एक्स। अगेन सारी कहानी सेम है अभी भी, लाइक इट्स 28 and it's a 16 minus 49 equals to x, or I would say like -33/28 equals to x, और x equals to -33/28। तो जो आपको दिमाग में है वैसे करें, वो तर करें, ओके। लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा एक लाइन, जो कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बगल में, यहाँ पे, ठीक है। ओके, द लाइन इज, हेंस द नंबर -33/28 should या must be subtracted। ये आपको बुक क्वेश्चन देख के ही आइडिया लग जाता है ना। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4/7 to get 7/4, so that would be our answer, okay। Okay, let's jump to the next thing। 3.18 हो गया है आई थिंक, 19 भी हो गया, वेरी नाइस। अब है 3.20 की बारी। Okay, I think that was the 3.20, yeah, that's right। करेक्ट, करेक्ट है। यहाँ पे मैं पिछले क्वेश्चन का बताता हूँ, पिछले दोनों मेथड नहीं है, या तो आप ये करो या तो ये करो, है ना। ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा, ये वाला पार्ट भी सेम रहेगा। इन दोनों में से, सॉरी, इन दोनों में से कोई एक चीज कर लोगे आप यहाँ पे, और ठीक है, कोई एक बात, ओके। नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज 3.20, राइट। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज -7/3। दो नंबर थे जिनका सम था -7/3, दो नंबर थे जिनका सम था -7/3। इफ वन ऑफ द नंबर इज 1/4, एक में से एक नंबर 1/4 था, दूसरा नंबर क्या होगा, ये सवाल है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, समझने का खेल है, उसके बाद तो आसान हो जाता है। सॉल्यूशन देखिए, हम बोलेंगे लेट द अदर नंबर,
वी एक्स, है ना? तो हो गया। देयरफॉर हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि 1/4 प्लस दैट नंबर विच इज एक्स इक्वल्स टू -1/3। हमें एक्स निकालना, 1/4 इधर भेज दो, तो -1/3 ऐसे रह जाएगा और -1/4 हो जाएगा, राइट? डन। तो एलसीएम लेने पे कितना आ जाएगा? आई थिंक 12, और इधर हो जाएगा वही पुराना कहानी, लाइक 7 into 4 करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा -28, और उधर हो जाएगा -3। एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी? -31/, तो हमें लिखना पड़ेगा therefore या hence the other number will be -31/12, and that's it। बस इतना ही था इसमें, है ना? ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, 3.21, right? That was the question. So let me crop it. No, wait. Let me first copy it ताकि मैं आगे इसको यूज कर सकूं। ओके, आई थिंक या दैट्स इट, है ना? हाँ, अब तो आई थिंक हो जाना चाहिए जल्दी जल्दी। बस 6-7 क्वेश्चन बचे हैं। 3.21। अब इसमें क्या कह रहा है कि बाय व्हाट नंबर 9/14 बी मल्टीप्लाई टू गेट 1? हमें नहीं पता। हमें कह रहा है कि 9/14 में क्या ही मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। तो पता होगा, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना? तो हम बोलेंगे द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स multiplicative inverse, let me remove this, is 1, है ना? नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो मल्टीप्लाई है वो 1 होता है। मतलब 9/14 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 1 आए, तो वो क्या क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका? 9/14। तो 9/14 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लीजिए, डन, राइट? तब बोलेंगे द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, राइट, ऑफ 9/14 इज 14/9। तो 9/14 का मल्टीपल इनवर्स क्या है? 14/9 है, तो इसका मतलब 9/14 को 14/9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सो हम लिखेंगे हेंस द नंबर 9/14 should be multiplied by 14/9 to get 1। So that was your answer, that's it, इतना ही था इसमें। Okay, let's jump to the next question। ओके, ये थोड़ा सा मैंने पहले एडवांस में ले लिया था स्क्रीनशॉट, इसको मैं बाद में रखूंगा। पहले पहले क्वेश्चन पे आते हैं। 21 तो हो गया, अब बात कर लेते हैं 22 की, राइट? उसका मैं वो कर लेता हूँ क्रॉप। ओके, या सो क्वेश्चन है हमारे पास, बाय व्हाट नंबर शुड 9/11 बी डिवाइडेड टू गेट -27/66, राइट? देखिए, कह रहा है कि 9/11 में ऐसा क्या ही डिवाइड कर दें कि ये -27/66 आ जाए, करेक्ट? ये क्वेश्चन, इसको जरा सा ना आप ऐसे रिलेट करिए कि अगर मैं 10 को किस चीज से डिवाइड करूं कि मेरा आंसर 5 आ जाए, तब क्या बोलेंगे? फिर सिंपल है ना, इन दोनों को डिवाइड करके देख लो आप ना, वो पूरा चल जाएगा। 10 को 5 से डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, दैट इज ट्रू, है कि नहीं? सिमिलरली फिर से सुनिए, मैं आपको इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन ये था 9/11 को क्या चीज से डिवाइड करें कि यू विल गेट लाइक -27/66। द आंसर वुड बी लाइक दिस। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 में ऐसा क्या ही डिवाइड करेगी 5 आ जाए, तो आप बोलोगे ना ट्रू। कैसे? अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दो तो वो आपका आंसर आ जाएगा ना, तो बस हो गया। हम बोलेंगे कि
सोल्यूशन में डायरेक्ट बोल सकते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर वुड बी, पहला क्या था 10 था, उसके बाद उसको 5 से डिवाइड करना था। उसी तरह यहाँ पे 9/11 है तो 9/11 को डिवाइड करना है किससे, इस वाले नंबर से, दैट इज -27/66 से, हो गया। नाउ केएफसी रूल, कीप फ्लिप चेंज, लाइक 66 बाय -27, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, लाइक 11 को 6 से काट सकते हैं, आई मीन 66 से काट सकते हैं, लेट मी चेंज द कलर पेन, से 6 से काट दिया, 9 से इसको काट दिया, लाइक -3 वुड बी लाइक समथिंग लाइक दैट, और 6 को 3 से काट देंगे तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, देखिए आई विल यूज द ब्लैक पेन, विल बी मोर फाइन, इट वाज 6/-3, राइट। तो आप जानते हैं कि दो चीजों को डिवाइड करेंगे, अपोजिट साइन है, स्मॉल मेथड, इट वुड बी -2, राइट। सो या, hence the number is -2, hence the number is -2, एंड तो ये बहुत आसान था। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। 2 हो गया, इसको थोड़ा सा नीचे कर, नीचे ही कर देता हूँ प्रॉपर पेज में, टाइम। अच्छा, उसके बाद में करेंगे इसको, पहले यहाँ पे 3.22 हो गया। नाउ लेट्स सी 3.23, ओके लेट मी क्रॉप इट, या दैट्स 3.23, राइट, ओके। क्वेश्चन है कि 3.23 में कहता है डिवाइड द सम ऑफ दिस थिंग बाय देयर प्रोडक्ट, मतलब क्या है, डिवाइड करना है दो चीजों को। अच्छा, एक समान क्या है, सम ऑफ 3/5 एंड 2/11, दूसरा चीज क्या है, प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ 3/5 एंड 2/11, यही तो है सवाल, पढ़ो, डिवाइड करना है, तो डिवाइड तो दो चीजों को करते हैं ना, दो चीजें हैं, एक चीज क्या है, सम ऑफ 3/5, सम ऑफ 3/5, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, सम 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 जोड़ना है, और उनके प्रोडक्ट से डिवाइड करना है, प्रोडक्ट से डिवाइड करना है। देखते हैं क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, सम मतलब तो आप जानते ही, तो क्वेश्चन पे आता है। सो ओके, हमें निकालना है 3/5 डिवाइडेड, सॉरी, पहले उनको सम करना है, करेक्ट, फिर उनको क्या करना है, डिवाइड, किससे करना है, 3/5 टाइम्स 2/11, तो एक एक करके करते हैं। देखिए पहले हम एडिशन को सॉल्व करेंगे, एडिशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 5 और 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 55, है ना, और फिर वही 5 को 55 बनाना है तो 11 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, फिर ऊपर करेंगे, तो वही पुरानी चीज है ना, इट वुड बी 10, एंड सिमिलरली जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, अब मल्टीप्लाई करते हुए एलसीएम भी लेते हैं, ठीक है, कई बार मैंने देखा है बच्चे ऐसा करते ही करते हैं, तो 3, इसको ऐसे लिखेंगे 3 टाइम्स 2, और नीचे हो जाएगा 5 टाइम्स 11, है ना, ऐसा। तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आई थिंक 43, इधर हो जाएगा 55, और डिवाइड इधर हो जाएगा 6/55, अगेन केएफसी रूल लगाएंगे डिवीजन में, कि फिर इट्स 55, सॉरी, देन चेंज, फ्लिप, और उसके बाद चेंज, राइट, तो 55 कैंसिल हो जाएगा, एंड यू आर लेफ्ट विद 43/6 ओनली, राइट, सो 43/6, तो हम लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड आंसर equals to 43 by, या is, या जो भी आप कहो, 43/6, right, so that's the answer. Now let's uh, okay, let me copy it, yeah, done, and now it's time for copy, 3.23 हो गया है, right, and now let's jump to the 3.24, right, okay, yeah, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो रहा है प्रिंट में, स्क्रीनशॉट में, so it's not a big deal, okay, 3 more questions to go, and then the chapter, not chapter, like exercise would be finished, right? Okay.
क्वेश्चन है 3.424, कहता है कि मेहर सेव्ड 1000 रुपीज इन हर पिगी बैंक। तो मेहर जो करके कोई लड़की है, उसने पिगी बैंक में 1000 रुपये सेव किया, ठीक है। शी स्पेंड 2/9 ऑफ हर सेविंग ऑन बुक। तो जो भी सेविंग था यानी कि 1000, तो उसका 2/9 उसने बुक्स पे खर्च कर दिया, ऐसा बोल रहा है। ठीक है भाई, 2/11 ऑन फूड, इसी 1000 रुपीज का फूड पे खर्चा कर दिया। ओके, अब कहता है कि अब कितने बचे, ये पूछ रहा है। तो देखते हैं एक एक करके, है ना। तो हम पहले पता तो कर लें उसने कितने कितने खर्च किए, है ना। पहले वो देख लेते हैं, पहले देखते हैं महर के पास सेविंग कितनी है। महर टोटल सेविंग, जो महर की टोटल सेविंग है बेटा, वो है ₹1000। ठीक है। अच्छा, उसने क्या किया था, बुक्स पे खर्च किया था ना। हाँ, तो देखते हैं। तो हम बोलेंगे मनी, स्पेलिंग देख लेना, स्पेंट ऑन बुक्स। तो बुक्स पे जो उसने खर्च किया वो कितना था, 2/9 ऑफ हर सेविंग, यही तो बोल रहा है। तो 2/9 ऑफ सेविंग मतलब 1000, राइट। ओके, सिमिलरली मनी spent on, what is that called, दूसरा क्या था, फूड था ना उसमें। हाँ, तो वो कितना था, 2/11 था, किसका, किसकी सेविंग का, है ना। तो या तो यू वुड से 2/11 इंटू 1000। इसका मतलब उसने इतना पैसा खर्च कर दिया, कितना बचा, तो 1000 में से ये सारा सामान घटाना पड़ेगा। डन, खत्म। देखिए, हम बोलेंगे देयरफॉर मनी लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचा, तो वो कितना हो जाएगा, 1000 में से हमें ये चीजें घटानी पड़ेगी, है ना। तो 2/9 इंटू 1000 और 2/11 इंटू 1000, इन दोनों को जोड़कर 1000 में से घटाना पड़ेगा। अब इसको ध्यान से देखिए आप, ये वाली चीज को, ये आपको एक प्रॉपर्टी की तरह लगेगा। ओके, सॉरी, दैट वाज 1000। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर आपको याद हो। क्यों, देखो 1000 सेम है ना, तो 1000 बाहर आ जाएगा, कॉमन टाइप हो जाएगा, है ना, वैसा। तो 1000, अच्छा, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। पहली बात, 2/9 प्लस 2/11 ऐसे ही हो जाएगा, और 1000 जो है बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा। अब यहाँ पे देखिए, 1000 यहाँ पे भी है, 1000 यहाँ पे भी है, पूरा ही बाहर हो जाएगा, कॉमन। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो हमारे पास क्या क्या बच जाएगा, देखिए, 1000 पूरा ही बाहर हो गया, राइट। तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 1, राइट। तो 1 और माइनस, और इस वाले पोर्शन से बच जाएगा 2/9 जो भी है वो पूरा सामान, है ना। बस हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1000। अब जानते हैं कि बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर में सब सिंबल चेंज हो जाता है। तो लेट्स चेंज इट, 2/9 माइनस 2/11 हो गया, बस अब कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। 1000 हो गया, और एलसीएम हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं था, 1 कंसिडर कर सकते हो आप, राइट। तो एलसीएम हो जाएगा 99, इधर हो जाएगा 99 माइनस 22, इधर हो जाएगा आई थिंक 18, है ना। वही सेम, फिर वही प्रोसेस है कि 1 को 99 कैसे बनाएंगे, नीचे 99 मल्टीप्लाई करके, मतलब 1/1 में नीचे 99 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे किया है तो ऊपर भी करेंगे, वही पुराना प्रोसेस है, अब जानते हो। ओके, सो 99 माइनस 22 एंड सो ऑन जो भी है, ये 1000 हो गया। 99 माइनस 22 माइनस 18 इज 59/19। अब ये और कैलकुलेट तो नहीं हो सकता है, तो अपन लिख देंगे 59,000/19, राइट। सो हम बोलेंगे 10 मनी लेफ्ट विद मेहर, मेहर के पास अभी कितने पैसे हैं आफ्टर स्पेंडिंग, खर्च उर्च करने के बाद अब कितने बच गए, तो वो हो जाएगा रुपीज, लाइक 5, इट वॉज, इट वुड बी 9, 3 0, राइट, एंड देन वी हैव 19, right. So that would be your answer. Okay, now let's jump to the next thing. Hmm. It's 3.25 question, है ना।
तो लेट मी क्रॉप इट. ओके. क्वेश्चन है कि राहुल केम होम. राहुल जो है वो घर आया. राहुल केम होम. राहुल घर आया और उसने केक देखा टेबल पे. ठीक है, टेबल पे केक रखा था. ओके. 1/4 ऑफ द केक. केक का 1/4 हिस्सा गायब था. मतलब पूरा केक का इतना पार्ट खत्म, गायब है, तो केक ऐसे ही बचा हुआ है. या ऐसा केक दिख रहा है. और उसने, अब जो बच गया है इसका 1/3 पार्ट. 1 मिनट. ओके. सो लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन. ओके. क्वेश्चन कह रहा था आपसे कि राहुल जो है वो घर पे आया, उसने 1/4 देखा कटा हुआ था, मतलब पहले खाते हुए थे. और जो बचा हुआ पार्ट है उसने वो, उसका 1/3 उसने खाया. कितना पार्ट बच गया? ठीक है. देखिए, हम बोलेंगे पहली बात, टोटल अमाउंट ऑफ केक कितना है, पहले वो देख लेते हैं ना. हम बोलेंगे कि जैसे टोटल अमाउंट ऑफ केक जो है वो है एक. अच्छा, कितना पार्ट उसने खाया? अमाउंट ऑफ केक ऑलरेडी ईटन. खाया हुआ था ना, पुलिस ने देखा था ना, खाया हुआ है पहले से ही. तो वो कितना था? तो 1/4. देखिए, 1/4 ऑफ द केक वॉज ऑलरेडी ईटन. ओके. फिर उसके बाद क्या था? ये द रिमेनिंग पार्ट, जो रिमेनिंग अमाउंट है केक का वो कितना था? केक, तो एक पार्ट में से 1/4 पार्ट खाया हुआ था, तो वही सेम 1 को लिखेंगे 1/1, एलसीएम लेंगे 4, 4 माइनस 1, 3/4. 3/4 बचा हुआ केक था, यानी कि इतना पार्ट. 3/4 केक बचा था. अब राहुल ने देखा, अब वो इसका 1/3 खाएगा, इसका 1/3 खाएगा, है ना. सो तो हम बोलेंगे केक ईटन बाय राहुल. बचा हुआ केक का 1/3 खाया, 1/3 ऑफ रिमेनिंग केक. रिमेनिंग केक, रिमेनिंग केक कितना है? तो 3/4. उसका 1/3 मतलब 3 को कैंसिल करेंगे, 1/4 बनता है. यानी कि अब पूरे का 1/4 हमने खा लिया. 3/4 का, इसका 1/4 हमने खा लिया. तो बचेगा कितना? फाइनली लेफ्ट कितना हुआ? हम बोलेंगे द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द केक. पोर्शन या रिमेनिंग अमाउंट ऑफ केक है, जो भी आपको. रिमेनिंग अमाउंट ऑफ केक इज 3/4 था, उसमें से 1/4 खा लिया. कितना बचेगा? 4. 3 माइनस 1 विच इज 1/2. आई मीन 2/4 बचेगा बाय द वे, जो कि हो जाएगा 1/2. तो इसका मतलब फाइनली हम कह सकेंगे हेंस 1/2 पोर्शन ऑफ द केक वाज लेफ्ट. इतना पार्ट हमारा केक बच जाएगा. इसको मैं ना एक बार रिवाइज रिवाइज काइंड ऑफ बताता हूँ. एक केक था, उसमें से 1/4 गायब था. बच कितना गया? 3/4 बच गया. अब इस 3/3 का हमने 1/3 खा लिया. कितना बच जाएगा? 3/4 में से 1/4 घटाएंगे, 1/2 बच जाएगा. ये कहानी है बस. ओके. सो लेट्स jump to the next question, which is 3.26. Okay, let's see. तो 3.26 राइट. 25 हो गया ना? हाँ, हो गया. ओके. क्वेश्चन इज like one sweet dish recipe require 1/3 cup of sugar. एक स्वीट डिश है, उसमें 1/3 कप ऑफ शुगर चाहिए. ठीक है. अनदर रेसिपी रिक्वायर्ड 4 टेबल स्पून ऑफ शुगर. एक और है जिसमें 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर चाहिए. ठीक है, एक डिश है उसमें 1/4 कप शुगर का चाहिए. दूसरा डिश है उसमें 4 टेबल स्पून
शुगर चाहिए, ठीक है। 1 टेबल स्पून, अच्छा 1 टेबल स्पून का मतलब है 1/16 कप ऑफ शुगर, ऐसा दिया हुआ। तो हाउ मच मोर शुगर डज द फर्स्ट रेसिपी रिक्वायर, तो जो फर्स्ट रेसिपी थी उसमें कितना एक्स्ट्रा शुगर चाहिए था, ये क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू द सेकेंड वाला। तो देखते हैं, पहले इंफॉर्मेशन अपन देख लेते हैं, है ना। इंफॉर्मेशन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, हम बोलेंगे अम, कहेंगे कि अमाउंट ऑफ शुगर, चेक कर लीजिएगा स्पेलिंग, शुगर रिक्वायर्ड फॉर वन स्वीट डिश रेसिपी इज 1/3 कप, 1 कप चाहिए, 1/3 कप चाहिए, राइट। फिर अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड फॉर अनदर रेसिपी, तो उसके केस में क्या है, 4 टेबल स्पून चाहिए। ये भी कह रहा है क्वेश्चन में, आप पढ़ लीजिए, है ना। फिर क्या बोल रहा है कि भाई 1 टेबल स्पून का मतलब है 1/16 ऑफ कप, स्पेलिंग देखिए, एक एक टेबल स्पून का मतलब क्या है, 1/16 कप, राइट। तो हम बोलेंगे कितना हमें चाहिए, ये क्वेश्चन था हमारे पास, राइट। तो देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, हम बोलेंगे पहले देख लेते हैं कि अमाउंट ऑफ शुगर में क्या स्टोरी है। ओके, लेट्स सी, दोनों को ना एक जैसा बनाना पड़ेगा, है ना। जैसे कप और टेबल स्पून है तो इन दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा। हम बोलेंगे ये 4 टेबल स्पून था, तो देयर फोर 4 टेबल स्पून किसके बराबर हो जाएगा, 4 into 1/16 कप, राइट। तो 4 को 16 से कैंसिल करेंगे तो 1/4 कप। इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब ये निकला कि ये तो 1/3 कप था और ये आपका 1/4 कप था। अब बस अब यही पूछ रहा है ना कि ये वाला तो ज्यादा है इससे, कितना ज्यादा है, तो हो गया, बस खत्म हो गया। अब बोलेंगे डिफरेंस निकाल लीजिए भाई, डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ शुगर इज, भाई फर्स्ट वाले डिश में 1/3 था, सेकंड वाले डिश में 1/4 था, तो 1/3 बड़ा होगा। क्रॉस चेक कर सकते हैं कैसे होता है, 12 आ जाएगा 4 - 3, और ये हो जाएगा 1/12 का, राइट। सो हमारा क्वेश्चन यही तो था कि कितना ज्यादा होगा, तो आंसर इज 1/12। हेंस हम बोलेंगे द फर्स्ट रेसिपी require 1/12 cup more sugar than the second recipe, ये क्वेश्चन। ओके, सो दैट इज द क्वेश्चन। नाउ मैं इसको एक बार फटाक से बता देता हूँ क्या स्टोरी थी। हमारे पास दो रेसिपी थी, फर्स्ट वाले में 1/3 कप चाहिए था, सेकेंड वाले में 4 टेबल स्पून चाहिए। और हम जानते हैं 1 टेबल स्पून का मतलब 1/16 कप होता है। मैंने क्या किया, ये तो कप में था ना, इसको भी कप में निकाल दिया। कैसे निकालेंगे भाई, 1 टेबल स्पून में इतना होता है तो 4 वाले में कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से 16 कैंसिल हुआ 4, यानी कि 1/4, मतलब कि ये 1/3 कप था और ये आपका 1/4 कप था, राइट। तो बस अब आप देख सकते हैं कि 1/3 और 1/4 में आप देख सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पता चलेगा ये वाला कप बड़ा है, ये वाला अमाउंट बड़ा है। तो हमें यही तो बताना है कितना बड़ा है, कितना बड़ा कैसे निकालेंगे, दोनों को घटा दो, तो ये घटा दिया हमने, आ गया आंसर, खत्म, इतना ही था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, and would be the last question of this exercise. This is 3.27. Let me crop it. Okay. Yeah, done. Okay, that was the question. Let's see. What is the question? Question says in the junior wing of a school, junior wing में जो basketball hoop है, hoop ये जो होता है, ये
15 बाय यूज द ब्लैक पेन, ये 15 बाय 2 फीट हाई है, राइट। और जो सीनियर विंग में जो भी हुक होता है वो 4/3 टाइम्स है इसका, इसका 4/3 टाइम्स। तो वो कह रहा है कि सीनियर विंग का कितना होगा। भाई बहुत आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। देखिए इसमें हम बोलेंगे कि हाइट ऑफ द बास्केटबॉल हुक इन द जूनियर विंग, जूनियर विंग में जो हाइट है बास्केटबॉल विंग का वो कितना है, 15/2 फीट, राइट। अब हाइट ऑफ बास्केटबॉल हुक, सेम भाई, बास्केटबॉल हुक का जो हाइट होगा किसमें, जूनियर, जूनियर तो हमने पता ही है ना, मैं सीनियर में तो निकालना था ना, सीनियर विंग में। तो वो क्या है भाई, वो है 4/3 टाइम्स ऑफ द जूनियर विंग। यही तो है क्वेश्चन, पढ़िए, हो गया खत्म। सो 4/3 टाइम्स जूनियर विंग इज 15/2 फीट, राइट। तो 3 से 15 कटेगा 5 बार में, और 2 से 4 कटेगा 2 बार में, यू आर लेफ्ट विथ 2 and 5 विच इज 10। तो 10, खत्म। इतना लिख दो, खत्म हो गया, आंसर हो गया, दैट्स इट। ओके, सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन थैंक यू सो मच। Please like the channel, subscribe the channel, right? Like this video, subscribe the channel, right? And put down any comment if you have any doubt or any request. So yeah, thank you so much. Bye bye and have a good day.